अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ग़ज़ा की अज्जा में तवाज़ुन और दुरुस्त तरीके से पकाना ही सेहत की ज़मानत है। माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तानी खाने अपने अज्जा के हवाले से ग़ज़ाइयत के हामिल होते हैं, लेकिन हमारे खाने पकाने की टेक्निक इतनी पुरानी है कि अच्छे खाने के शौक़ में हमारा पूरा दिन गोश्त, हलीम और मुख्तलिफ सब्जियों के अंदर भी गोश्त मिलाकर खाने का जायका बनाते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी कौम का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा गोश्त खाने वाली कौम में होता है। और इस बात का सबूत मुल्क भर में हज़ारों की तादाद में कायम कसरत कसाबों की दुकानों में लाखों की तादाद में बिकने वाली गाय, बकरी और मुर्गियों का गोश्त है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपके जहन में ये सवाल उभरा है कि आखिरकार गोश्त की दुकानों पर मंगल और बुध के दिन क्यों नागा होता है? कसाब आखिर इन दो दिनों में गोश्त क्यों फरोख्त नहीं करते? हम आज की इस वीडियो में इस मौजू पर मुकम्मल जायजा लेंगे और देखेंगे कि कसाब इन दो दिनों में गोश्त क्यों नहीं फरोख्त करते। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टुडे विद हसीब। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हैरत अंगेज़ मालूमात, दिलचस्प हक़ाइक़ और चटपटी कहानियाँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नाज़रीन, डॉक्टर्स मुतवाज़न और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक ग़ज़ा को मामूल बनाने की तलकीन करते रहते हैं। वो दूध, फलों, सब्जियों और दालों के अलावा हफ्ते में 2 दिन गोश्त खाने की हिदायत भी करते हैं। गोश्त बिलाशुबा प्रोटीन का एक बेहतरीन ज़रिया है। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बेहद मरगूब था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खानों का सरदार भी करार दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोश्त का सालन दुनिया और आखिरत में सब सालनों का सरदार है। और यही वजह है कि माशरे के मुख्तलिफ अफराद अपनी हैसियत, इस्तात और पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त को इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पूछा जाता है कि कसाई हज़रात मंगल और बुध के दिन गोश्त का नागा क्यों करते हैं? तो इस सवाल के जवाब में 3 मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। पहला नज़रिया तो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील और काबील के दरमियान झगड़ा हुआ, तो काबील ने हाबील के सर पर पत्थर मारकर उसे कत्ल किया। तो वो दिन मंगल का दिन था और काबील तकरीबन 2 दिन मंगल और बुध को हाबील की लाश को उठाए फिरता रहा कि इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊं, क्योंकि तब ये दुनिया का सबसे पहला कत्ल था। उसी मुनासबत से पाकिस्तान में किसी भी जानवर को मंगल और बुध के दिन ज़बह करने से परहेज किया जाता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि मंगल खून का दिन है। गोश्त से मुतालिक लोगों के यहाँ ये वहम जोर पकड़ता गया और इसी वजह से मंगल और बुध के रोज़ गोश्त का नागा भी किया जाता है। इसी नागे के हवाले से दूसरी थ्योरी जो मानी जाती है वो ये है कि कसाई हज़रात 2 दिन हफ्ते में छुट्टी करते हैं। बिल्कुल उसी तरह और शोबे में मुंसलिक अफराद हफ्ता बाद छुट्टी मनाते हैं। लेकिन बहरहाल किसी न किसी तौर पर यह वाली थ्योरी थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है। अब आपको मंगल और बुध के दिन गोश्त की नागे के हवाले से तीसरी थ्योरी बताते हैं जो हकीकत के काफ़ी करीब नज़र आती है। दरअसल इसके पसे पर्दा अहम वजह ये थी कि माजी में गाय, भैंसों, बकरी, भेड़ों की गिनती ज़्यादा नहीं थी। इस वक्त तक मौजूदा दौर की तरह डेयरी फार्मिंग का रवाज भी नहीं था, जिसके बायस अक्सर बाजार में गोश्त की किल्लत वाक़या हो जाती थी और शहरियों की दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। सदर अयूब के दौरे इक़्तिदार से पहले हफ्ते के 7 दिनों में कसाई जानवर ज़बह किया करते थे और गोश्त की दुकानें खुला करती थी। लेकिन अयूब हुकूमत ने जानवरों की बेतहाशा कमी होने के खदशे के तहत हफ्ते में 2 दिन यानी मंगल और बुध को जानवर ज़बह करने और गोश्त की दुकानें खोलने पर पाबंदी लगा दी। अगर कसाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे के कत्ल की वजह से मंगल और बुध का नागा करते हैं तो ये रजा कराना पाबंदी कोई कसाई करता और कोई ना करता, और फिर हुकूमत भी इतनी सख्ती ना करती और दुकानें खोलने वालों पर भी जुर्माना आयद ना करती। लेकिन 1960 में जब ये कानून नाफिज हुआ तो ना तो ज़्यादा गोश्त खाया जाता था और ना ही ज़्यादा दुकानें हुआ करती थी। ज़बह होने वाले जानवर भी अक्सर मकामी देहातों से खरीदे जाते थे। इसीलिए कसाबों ने खुशी खुशी पाबंदी कबूल कर ली ताकि हफ्ते में 2 दिन इनको मिल जाएं, ताकि वो इन 2 दिनों में देहात में जाकर ज़बह के लिए जानवर खरीद कर ला सकें। मंगल और बुध के रोज़ गोश्त का नागा करने के पीछे यही सबसे बड़ी वजह है। हमने इस वीडियो में महज आपके सामने इस सवाल का जवाब पहुँचाना था कि आखिर पाकिस्तान में ही क्यों मंगल और बुध में गोश्त का नागा किया जाता है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके नज़दीक इन सब थ्योरीज में से सबसे ज़्यादा हकीकत के नज़दीक कौन सी थ्योरी है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।